हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाह के अंतर्गत हम लोग अभी नादिर शाह जो होते हैं भारत पे जब आक्रमण करते हैं, या कह सकते हैं भारत पे जब उन्होंने 1739 ईस्वी में आक्रमण करते थे। आक्रमण के दौरान उस समय बात की जाए तो जो मोहम्मद शाह होते हैं वह शासक होते हैं, या जिसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है, वे शासन करते हैं। इनके शासनकाल के दौरान आपको बताया गया जो नादिर शाह होते हैं जब आक्रमण करते हैं, आक्रमण के दौरान काफी इन्हों को हर्जाने के रूप में भारतीय सेना की तरफ से, या कह सकते हैं मुगल सेना की तरफ से काफी धन आवंटित किया जाता है। वह धन लगभग 50 लाख रुपए होता है। वे 50 लाख जो होता है उन्हें किस्तों में दिया जाता है। पहली जो किस्त होती है करनाल क्षेत्र में 20,000 रुपए दिए, 20 लाख रुपए दिया जाता है। क्या होता है, पहली जो किस्त होती है करनाल क्षेत्र में 20 लाख दिया जाता है। फिर अगली जो 10-10 हजार की 3 किस्तें बनाई जाती हैं। जब वे कह सकते हैं जो नादिर शाह होते हैं लाहौर की तरफ पहुंचते हैं, लाहौर पे वहां पे 10 लाख मिलता है उन्हें। उसके बाद जो वे अटक क्षेत्र पे पहुंचते हैं वहां पे 10 लाख मिलता है। फिर उसके बाद जब वे काबुल क्षेत्र पे पहुंच जाते हैं 10 लाख रुपए उनको वहां पे मिलता है। इस प्रकार नादिर शाह को हर्जाने के रूप में जब करनाल का जो युद्ध होता है उसमें उन्हें 50 लाख रुपए मिलता है। इस बार अब इस युद्ध में आपको बताया गया था जो इस युद्ध का सेनापति थे या मीर बख्शी पद पे जिसे नियुक्त किया गया था वो होते थे खान ए दौरान। कौन होते? खान ए दौरान थे, वे इस पद पे नियुक्त किए। इनकी जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात जो आपको इस युद्ध में जो शांति दूत के रूप में कार्य करते हैं निजामुल मुल्क जो होते हैं, हैदराबाद के जो नवाब होते हैं निजामुल मुल्क होते हैं, वे शांति दूत के रूप में इस युद्ध का संचालन करते हैं। इस युद्ध में वे भूमिका निभाते हैं। जब भूमिका निभाएंगे, जाहिर सी बात है अगर कोई भी मेन कार्य को लीड करेगा, जब मेन कार्य लीड करेगा जो राजा होंगे, राजा जो होंगे उनसे प्रसन्न होंगे, या कह सके प्रभावित होंगे। प्रभावित होने के बाद जो मोहम्मद शाह होते हैं, क्या होता है, जो बादशाह मोहम्मद शाह होते हैं, मोहम्मद शाह ने इन्हें मीर बख्श पद पे या सेनापति, जैसे मीर बख्श को क्या होता है, मीर बख्श जो पद होता है सेनापति से होता है, या कह सकते हैं सेनापति पद होता है, उन्हें कह सकते हैं नियुक्त कर देते हैं। नियुक्त क्यों करते हैं? नियुक्त इसी वजह से करते हैं जो पहले मीर बख्श पद पे थे उनकी मृत्यु हो जाती है, जो होते थे खान ए दौरान होते उनकी मृत्यु हो जाती है। अब युद्ध यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ तो पहले करनाल का युद्ध समाप्त हो गया। अब दूसरा जो होता है द्वंद्व युद्ध जो होता है, गृह युद्ध, आप इसे कह सकते हैं गृह युद्ध जो होता है, घर में युद्ध होना शुरू होता है। अब यहाँ से इसके बाद एंट्री घर की युद्ध होती है, गृह युद्ध की होती है। पहले यहाँ पे हम अगला बिंदु लिख लेते हैं। आज की क्लास का पहला बिंदु लिखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, बहादुर मोहम्मद शाह क्या होता है, बहादुर मोहम्मद शाह, बहादुर बादशाह मोहम्मद, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बादशाह मोहम्मद शाह। क्या होता है, बादशाह मोहम्मद शाह खुश होकर, क्या होता है, खुश होकर जो होते हैं, देखिए बादशाह मोहम्मद शाह जो होते हैं खुश होकर क्या होते हैं, तत्कालीन निजामुल मुल्क को मीर बख्श यह कह सकते हैं सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि पूर्व सेनापति कह सके, क्योंकि पूर्व सेनापति की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। कहता है जो पूर्व सेनापति होते हैं उनका युद्ध में मृत्यु हो जाती है। जब युद्ध में मृत्यु हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वह पद खाली हो जाएगा। क्या होता है, मीर बख्श जो पद होता है या सेनापति का जो पद होता है उसमें खाली हो जाता है। तो खाली होने के पश्चात जो शासक होते हैं बहादुर बादशाह होते हैं, बादशाह ने इस पद को भरने के लिए उन्होंने जो हैदराबाद के नवाब होते हैं निजामुल मुल्क होते हैं उनको इस पद पे नियुक्त करते हैं। किसको? नवाब को इस पद पे नियुक्त करते हैं या सेनापति का पद पे नियुक्त करते हैं। इसके बाद से जो मुगल सेना का सेनापति होते हैं वे कौन होते हैं? मुगल सेना के सेनापति उस समय होते हैं निजामुल मुल्क। इस सेना का संचालन करने लगते हैं, सेना का नियंत्रण करने लगते हैं। अब इसके बाद अब यहीं से गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। क्या होता है, गृह युद्ध कहाँ से शुरू होता है? यहीं से। देखिए कारण क्या होता है, जो शहादत खां होता है क्या होता है,
शहादत खां थे, वे चाहते थे इस पद पर आसीन होना। जो शहादत खां होते हैं, जिन्हें करनाल के युद्ध में बंदी बना लिया गया था, वे चाहते थे इस युद्ध का संचालन करना, लेकिन उनको इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। जो अब शहादत खां क्या हो गए? शहादत खां जानते हैं, एक चीज याद रखेगा, जो दोस्त का दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त हुआ, दोस्त का दुश्मन, दोस्त का जो दूसरा होता है उसका दोस्त होने लगता है। यही कार्य होता है। शहादत खां जो होते हैं, शहादत खां निजाम शाह के तरफ चले जाते हैं। क्या होता है? निजाम शाह से मिल जाते हैं। उन्होंने निजाम शाह को सलाह देते हैं कि अगर आप दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे, क्या होता है, आप दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे तो वहां से आपको बहुत सारा धन मिलेगा, लगभग कह सकते हैं 20 करोड़ से भी अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। जब ये बात नादिर शाह को पता चलती है तो नादिर शाह काफी प्रसन्न होता है, काफी उत्साहित होता है। तो अंत में वह दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करने लगता है, आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। कि इस बिंदु हम अगले बिंदु के बारे में लिखते हैं। अगले बिंदु में हम लिखेंगे, देखिए अगले लिखिए, अवध के नवाब, यहां पर लिखिएगा अवध के नवाब, अवध के नवाब शहादत खां। कौन थे? शहादत खां मीर वंशपन पर पद से वंचित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वंचित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, तो क्या होता है, जब जो अवध के नवाब होते हैं, शहादत खां होते हैं, वंचित हो जाते हैं, तो वंचित होने के पश्चात जाहिर सी बात है, जिस लालसा के लिए उन्होंने युद्ध में कह सकते सहयोग करते हैं, जब युद्ध में सहयोग करते हैं, सहयोग के दौरान उनको उस जिस पद की उन्हें मनोकामना थी, ये कह सकते इच्छा थी, वह पद नहीं मिलता है, तो आदमी जाहिर सी बात है क्रोधित होगा। क्रोधित होने के पश्चात वह उसी कह सकते जिस युद्ध में वो हारते हैं, कह सकते युद्ध में पराजय होते हैं, उसी शासक के कह सकते जो विजय होता है उसके पक्ष में चले जाते हैं। यही कार्य होता है जो शहादत खां होते हैं। शहादत खां ने नादिर शाह की तरफ चले जाते हैं। नादिर शाह को एक सुझाव देते हैं कि अगर आप दिल्ली के क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे तो आपको इससे कई गुने धन की प्राप्ति अधिक होगी। वहां पे क्या होता है, मीर बख्श पद से वंचित हो गए तो वे नादिर शाह को सलाह देते हैं कि क्या होता है, वे नादिर शाह को सलाह देते हैं कि यदि क्या होता है, यदि वे दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करे तो दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करे तो 20 लाख नहीं, क्या होता है, 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। क्या होता है, जब शहादत खां को इस कह सकते जो का मीर बख्शी पद था, वे मीर बख्शी पद पे प्राप्त करना चाहते थे, या मीर बख्शी पद के लिए उन्होंने इस युद्ध में सहयोग करते हैं। जब मीर बख्श पद के लिए उन्होंने इस युद्ध में सहयोग करते हैं, सहयोग करने के पश्चात इनको मीर बख्श पद नहीं मिलता, जबकि मिल जाते हुए हैदराबाद के जो निजाम थे, या हैदराबाद के जो नवाब थे, सॉरी निजाम नहीं नवाब थे, हैदराबाद के जो नवाब थे, निजामुल मुल्क को वो पद मिल जाता है। जब पद उन्हें मिल जाता है तो जो शहादत खां होते हैं, शहादत खां काफी दुखी होते हैं, ये काफी कह सकते क्रोधित होते हैं, अपने आप को अपमानित समझते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य में कह सकते हो सकता है उन्होंने अपने साम्राज्य में घोषणा कर दी कि आगे चल के जो मुगल शासक होंगे, मुगल शासक का जो सेनापति पद होगा या अमीर पद होगा, उसका संचालन मैं स्वयं करूंगा। लेकिन वही क्या होता है, उनके उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति को अपना अपमान सहना पड़ता है, अपमान सहने की वजह से उन्होंने जिस युद्ध को कह सकते हैं, जिसके विपरीत युद्ध का उन्होंने युद्ध का संचालन करते हैं, अंत में उन्हीं के पक्ष में चले जाते हैं। अंत में वे नादिर शाह के साथ चले जाते हैं। नादिर शाह को एक सलाह देते हैं कि आप अगर जो कह सकते हैं हैदराबाद का क्षेत्र या कह सकते हैं दक्कन का क्षेत्र या अन्य क्षेत्र पे जो आक्रमण कर रहे हैं, उसके अलावा आप अगर कह सकते हैं जो दिल्ली होते हैं या मुगल शासक जहाँ पे निवास करते हैं, अगर उस क्षेत्र पे आप आक्रमण करेंगे, आक्रमण करने के पश्चात जो अभी आपको यहाँ से 20 लाख रुपए मिल रही है, वहां पे आपको 20 करोड़ से भी अधिक धन की प्राप्ति होगी। जो अन्य शासक होते थे वे भारत पर आक्रमण करने के लिए अक्सर धन लूटने के लिए क्या होता है, वे नादिर शाह के ये सलाह देते हैं कि आप दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे, आक्रमण करने के पश्चात आपको 20 लाख से ज्यादा कह सकते हैं, जहां आप 20 लाख की भी कामना कर रहे हैं वहां पे आपको 20 करोड़ से भी अधिक धन की प्राप्ति होगी। जो विदेशी आक्रमण करते हैं या भारत क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, वे भारत की
क्षेत्र पे आक्रमण करने का, वो साम्राज्य कह सकते हैं, विस्तार करने के लिए नहीं आते थे, बल्कि वे भारत में पहले से पता था कि भारत में अच्छा खासा धन होता है, जो शासक होते हैं उनके पास अच्छा खासा धन है। इसी वजह से जो विदेशी होते हैं वह भारत पर आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के पश्चात यहाँ से धन लेके वे पुनः अपने साम्राज्य कह सकते हैं, अपने साम्राज्य लौट जाते थे। वही कार्य करते हैं नादिर शाह जो होते हैं। नादिर शाह भी भारत पर आक्रमण करते हैं, लूटने के लिए आक्रमण करते हैं। जब आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात यहाँ से इन्हें 50 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। लेकिन यहीं के कह सकते हैं, जो एक कहावत होता है ना, घर का भेदी लंका डाही, वही कार्य करते हैं। जैसे विभीषण ने लंका के जो शासक थे रावण के बारे में उनका विवेद बता देते हैं कि अगर आप इनके कह सकते हैं नाभि में तीर से मारेंगे या कह सकते हैं बाढ़ से मारेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब देखेंगे आप, जो राम होते हैं कई बार उनको हद बात करने के लिए तीर बार कह सकते हैं तीर चलाते हैं, जबकि वे बार बार असफल होते हैं। जब विभीषण उनके पास आके उनके कान में बताते हैं कि आप इनके नाभि में जो है, इनके नाभि में इनकी जीवा है, तो वो वहां पे जब बाण से मारते हैं तो फिर उनकी जो रावण होते हैं, रावण की हत्या हो जाती है, रावण की मृत्यु हो जाती है। तो वही कार्य होता है जो यहाँ पे कार्य कर, ये जो शहादत खां होते हैं, शहादत खान ने यहाँ विभीषण का रोल किया है। क्या है? शहादत खान ने यहाँ विभीषण का ही रोल करते हैं, भारत को कह सकते हैं लूटवाने में। क्योंकि अगर इन्होंने नादिर शाह को ये नहीं बताया होता कि अगर आप दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करिए, तो नादिर शाह थे जो वापस लौट जा रहे थे, कह सकते हैं जो पर्सिया क्षेत्र था वहां पे लौट जा रहे थे। लेकिन जब इनको धन के बारे में पता होता है, क्या होता है, धन के बारे में पता चलता है, जब नादिर शाह को धन के बारे में पता चलता है और जिस पर्पज से अगर हम दूसरे क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है जब हमें धन की प्राप्ति अधिक होगी तो हम उस क्षेत्र पे भी आक्रमण करेंगे। वही कार्य करते हैं नादिर शाह, और विभीषण का कार्य करते हैं शहादत खां जो होते हैं, वे विभीषण का कार्य करते हैं। उन्होंने अपने ही देश को कह सकते हैं, अपने ही शासक को या कह सकते हैं अपने ही राजा को लुटवाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस तरह जो मुगल शासक पहले से कह सकते हैं अयोग्य शासक होने के साथ साथ उनका साम्राज्य का पतन हो रहा था, और उस पतन में जो उनके सहयोगी होते थे, जो उनके सेनापति होते थे या सूबेदार होते थे, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता था। अगर उन्होंने शहादत खान ने इसके कह सकते दिल्ली के बारे में नहीं बताया होता तो नादिर शाह वापस चले जाते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे जो नादिर शाह है, नादिर शाह का दिल्ली पे आक्रमण। उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात कितना धन प्राप्त करते हैं, वहां से क्या क्या चीजें वो अपने साथ लेके जाते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कल की क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।